हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संस्कृत शिक्षण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, उदाहरणानुसार निम्नलिखित वाक्यस्य पद्धति चिनोत। भाषा प्रयोगे अहम भाषाया शुद्ध प्रयोगे केंद्रीभूतो भवामि। इसका मतलब है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्य की पद्धति चुनिए। भाषा के प्रयोग में मैं भाषा के सही प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। तो यहाँ बात हो रही है दोस्तों, मैं भाषा के सही प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। तो इसका ऑप्शन है अपरस्याम भाषायाम अनुवादः, यानी दूसरी भाषा में रूपांतरण। दूसरा ऑप्शन है कंठस्थीकरण, यानी रटना या याद करना। तीसरा ऑप्शन है पुनरावृत्ति, इसका मतलब है दोहराव। और चौथा ऑप्शन है आत्म परीक्षण, यानी स्वयं का परीक्षण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैं भाषा के सही प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आत्म परीक्षण, माने मतलब मैं स्वयं की परीक्षण कर रहा हूँ। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्म परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर, द्वितीयाम कक्षायाम छात्रा गीत गायन्ति, यानी कि दूसरी कक्षा में छात्र गीत गाते हैं। आगे है सिरः स्कंधौ जानू अंगुलस, यानी सिर, कंधे, घुटने और उंगलियां। यदा ते गीत गायन्ति, जब वे गीत गाते हैं। तदा ते संबंधित शरीरंगाणि स्पृशन्ति, जब वे गीत गाते हैं तब वे संबंधित शरीर के अंगों को छूते हैं। अध्यापकेन पाठने का पद्धति प्रयुज्यते, तो अध्यापक द्वारा पढ़ाने में कौन सी पद्धति प्रयोग की जा रही है। ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विभिन्न दर्शन ग्रहणम, यानी उदारवादी या मिश्रित पद्धति। दूसरा ऑप्शन है श्रवण भाषीयता, यानी सुनकर बोलने की पद्धति। तीसरा ऑप्शन है संप्रेषणात्मक भाषा अध्यापनम, यानी बातचीत आधारित भाषा शिक्षण। अगला ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन है समग्र शरीर प्रतिक्रिया, यानी पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है कि दूसरी कक्षा के छात्र जब वे गाते हैं तो संबंधित शरीर के अंगों को छूते हैं, जैसे सिर, कंधे, घुटने, उंगलियां। तो दोस्तों यह कौन सी प्रक्रिया है? तो यह प्रक्रिया है दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, समग्र शरीर प्रतिक्रिया। ठीक है, यानी पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। तो इस प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, पूर्व पाठे प्रयुक्ताना शब्दाना विषये छात्राः पंच प्रश्नाना उत्तराणि दातु समूहेषु कार्य कुर्वन्ति, यानी कि पिछले पाठ में प्रयोग किए गए शब्दों के बारे में छात्र 5 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समूह में कार्य करते हैं। तदा ते अन्य समूहेन सह परस्परम प्रश्नोत्तराणि विनियमन्ति, यानी कि तब वे दूसरे समूह के साथ आपस में प्रश्नोत्तरों का आदान प्रदान करते हैं। एतद उदाहरणम अस्ति, यह उदाहरण है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सहपाठी मूल्यांकन से, यानी सहपाठी द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन का। दूसरा ऑप्शन है स्वमूल्यांकन से, यानी स्वयं के मूल्यांकन का। तीसरा ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक या प्रतिक्रिया का। और चौथा ऑप्शन है पठन मूल्यांकन से, यानी पढ़ने के मूल्यांकन का। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दोस्तों लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। पिछले पाठ में प्रयोग किए गए शब्दों के बारे में छात्र 5 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समूह में कार्य करते हैं। तब वे दूसरे समूह के साथ आपस में प्रश्नोत्तरों का आदान प्रदान करते हैं। यह उदाहरण है। तो दोस्तों यह उदाहरण किसका है?
तो यह उदाहरण है दोस्तों सहपाठी। क्या है दोस्तों? सहपाठी मूल्यांकन, यानी सहपाठी द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन का यह उदाहरण है। तो इस प्रश्न का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, पंचमी कक्षाया मनजीतः अध्यापकः सह मित्रैः सह एवमेव द्विवर्षीय बालकेन सह भिन्न भिन्न प्रकारैः वार्तालाप करोति। अस्य अयम् अर्थं यत् सामाजिक परिस्थित्यानुसार स भाषा प्रयोक्तं जानाति, भाषा प्रयोगस्य इयं पद्धति का मन्यते। ठीक है, तो इसका मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब, 5वीं कक्षा का मंजीत शिक्षकों के साथ, दोस्तों के साथ और इसी तरह 2 साल के बच्चे के साथ अलग अलग तरीकों से बातचीत करता है। इसका अर्थ है कि वह सामाजिक स्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग करना जानता है। तो भाषा के प्रयोग की यह पद्धति क्या मानी जाती है? ऑप्शन है वक्तृकला यानी भाषण कला या बोलने की कला। दूसरा ऑप्शन है प्रकृतिवादिता यानी स्वाभाविकता। तीसरा ऑप्शन है अर्थवादिता यानी अर्थ पर आधारित होना। और 4 नंबर ऑप्शन है व्यवहारिकता यानी व्यवहार कुशलता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्यवहारिकता यानी व्यवहार कुशलता। तो इस प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, कौशल समूह या औपचारिक निर्देश पठनात् पूर्व वर्धन्ते तथा च पश्चात काले शैक्षणिक योग्यता विकासाय आधार प्रयच्छन्ति कथ्यन्ते। यानी कि कौशल समूह जो औपचारिक पठन निर्देश से पहले विकसित होते हैं और बाद के समय में शैक्षणिक योग्यता के विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन है आविर्भाव साक्षरता यानी उभरती हुई साक्षरता। दूसरा ऑप्शन है आविर्भावी समाधानम यानी उभरता हुआ समाधान। तीसरा ऑप्शन है आविर्भावी पाठ्यक्रम यानी उभरता हुआ पाठ्यक्रम। और चौथा ऑप्शन है आविर्भावी गुणधर्मिता यानी उभरती हुई विशेषता। तो दोस्तों कौशल समूह जो औपचारिक पठन निर्देश से पहले विकसित होते हैं और बाद के समय में शैक्षणिक योग्यता के विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं दोस्तों आविर्भावी साक्षरता यानी उभरती हुई साक्षरता। तो इस प्रश्न का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, अध्यापनस्य सा पद्धति शिक्षण की वह पद्धति यस्या पठन आधार भूतत्वेभ्यः यथा, यानी जिसका पठन मूल तत्वों जैसे अक्षरेभ्यः ध्वनिग्रमेभ्यश्च प्रभारते, यानी जिसका पठन मूल तत्वों जैसे अक्षरों और मूल ध्वनियों से शुरू होता है। यस्या च समग्र पठनात् पूर्व ध्वनिग्रामाः शब्देश योजयितुः शक्यन्ते कथ्यन्ते। यानी शुरू से पढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षण की वह पद्धति जिसका पठन मूल तत्वों जैसे अक्षरों और मूल ध्वनियों से शुरू होता है और जिसमें पूरे पठन से पहले ध्वनियों को शब्दों में जोड़ा जा सकता है कहलाती है। ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन है संरचनात्मक पद्धति यानी ढांचे पर आधारित पद्धति। दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर पद्धति यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने वाली पद्धति। तीसरा ऑप्शन है अधः ऊर्ध्व पद्धति यानी नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली पद्धति। और चौथा ऑप्शन है समग्र भाषा पद्धति यानी संपूर्ण भाषा पद्धति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समग्र भाषा पद्धति, तो यानी संपूर्ण भाषा पद्धति। तो इस प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ध्यान से देखिएगा। व्याकरण विषये का अवधारणा एतन विश्वास वर्धयति यत भाषा शिक्षण नियम शिक्षण में वास्ति है। ठीक है, यानी
व्याकरण के विषय में कौन सी अवधारणा इस विश्वास को बढ़ाती है कि भाषा शिक्षण केवल नियमों का शिक्षण ही है? ऑप्शन है व्याकरण अनुवादित्मका यानी व्याकरण के साथ रूपांतरण करने की विधि। दूसरा ऑप्शन है निर्गमनात्मिका यानी नियम से उदाहरण की ओर जाने वाली विधि। तीसरा ऑप्शन है आगमनात्मिका यानी उदाहरण से नियम की ओर जाने वाली विधि। और चौथा ऑप्शन है संप्रेषणात्मिकता यानी संचार या बातचीत पर आधारित विधि। तो दोस्तों व्याकरण के विषय में कौन सी अवधारणा इस विश्वास को बढ़ावा देती है कि भाषा शिक्षण केवल नियमों का शिक्षण ही है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्गमनात्मिका यानी नियम से उदाहरण की ओर जाने वाली विधि इस विश्वास को बढ़ाती है कि भाषा शिक्षण केवल नियमों का ही शिक्षण है। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 8, ध्वनि निर्माण वैयक्तिक ध्वनि भी भवति यानी शब्दों का निर्माण व्यक्तिगत ध्वनियों द्वारा होता है तथा च शब्दानां विश्लेषण अक्षर ध्वनि स्तर पर्यंत यद्वा ध्वनिग्राम स्तर पर्यंत कर्तुम शक्यते यानी शब्दों का निर्माण व्यक्तिगत ध्वनियों द्वारा होता है और शब्दों का विश्लेषण अक्षर ध्वनि स्तर तक या मूल ध्वनि स्तर तक किया जा सकता है। इयम अवधारणा सन्ति यह अवधारणा है। ऑप्शन है, फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को, शब्दों का निर्माण व्यक्तिगत ध्वनियों द्वारा होता है और शब्दों का विश्लेषण अक्षर ध्वनि स्तर तक या मूल ध्वनि स्तर तक किया जा सकता है, यह अवधारणा है। तो ऑप्शन है अक्षर अवधारणा यानी अक्षरों की समझ, शब्द अवधारणा यानी शब्दों की समझ, स्वनिभिक अवधारणा यानी ध्वनियों की समझ और वाक्य अवधारणा यानी वाक्यों की समझ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वनिमिक अवधारणा यानी ध्वनियों की समझ। तो इस प्रश्न का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदा अध्यापकः मह्यम पत्र ददाति यानी जब शिक्षक मुझे एक पर्ची देते हैं, यस्मिन् कश्चित् शब्दः सूक्तिर्वा अंकितः अस्ति जिस पर कोई शब्द या कहावत लिखी होती है, तथा च अहम इमं शब्दम अनुमातुम संपूर्णा कक्षा कथयाम और मैं इस शब्द का अंदाज़ा लगाने के लिए पूरी कक्षा को कहता हूँ। मह्यम एतत् कार्यम रोचते मुझे यह कार्य अच्छा लगता है। अस्मिन् विषये छात्राणां टिप्पण्यः ज्ञातव्या इस विषय में छात्रों की यह टिप्पणी क्या दर्शाती है? ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन है पहला, अहम भाषा तदा सम्यक स्मरामि यदा अहम अस्याम गतिशीलो भवामि यानी कि मैं भाषा तब अच्छी तरह याद रखता हूँ जब मैं इसमें शारीरिक रूप से सक्रिय रहता हूँ। अगला ऑप्शन है प्रश्न नंबर दूसरा ऑप्शन है, अहम भाषाम तदा सुष्ठुम स्मरामि यदा अहम ता पश्यामि यानी कि मैं भाषा तब अच्छी तरह याद रखता हूँ जब मैं उसे देखता हूँ। तीसरा ऑप्शन है, अहम भाषाम तदा सम्यक स्मरामि यदा अहम ताम शृणोमि यानी कि इसका मतलब है मैं भाषा तब अच्छी तरह याद रखता हूँ जब मैं उसे सुनता हूँ। अगला ऑप्शन है, अहम भाषाम तदा सम्यक स्मरामि यदा अहम पत्रात् सूक्तिम कंठस्थी करोमि यानी कि मैं भाषा तब अच्छी तरह याद रखता हूँ जब मैं पर्ची से लिखी बात रट लेता हूँ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, यानी कि अहम भाषाम तदा सम्यक स्मरामि यदा अहम अस्याम गतिशीलो भवामि यानी कि मैं भाषा तब अच्छी तरह याद रखता हूँ जब मैं इसमें शारीरिक रूप से सक्रिय रहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रश्न का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रश्न पूरा देख लीजिए। प्रश्न है यहाँ, जब शिक्षक मुझे एक पर्ची देते हैं जिस पर कोई शब्द या कहावत लिखी होती है, मैं उसे इस शब्द का अंदाज़ा लगाने के लिए पूरी कक्षा को कहता हूँ, मुझे यह कार्य अच्छा लगता है। इस विषय में छात्रों की यह टिप्पणी क्या दर्शाती है? तो इस प्रश्न का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 10 है, ध्यान से देखिएगा। काचित मातामही गृहे बालकान पुस्तकात कथा रुचिपूर्वक श्रावयत, यानी कोई दादी घर पर बच्चों को पुस्तक से कहानियाँ रुचिपूर्वक सुनाती है। अनेन प्रकारेण सा तान पुस्तकानि, इस प्रकार वह उन्हें पुस्तकें और नव विचारान च पठित प्रेरयन्ति, और नए विचार पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अस्याम प्रक्रियायाम बालका अपि सक्रिया भवन्ति, इस प्रक्रिया में बच्चे भी सक्रिय होते हैं। ऐसा पद्धति कथ्यन्ते, यानी यह पद्धति कहलाती है। ऑप्शन को पढ़ते हैं, मतलब इसका इस वाक्य का पूरा अर्थ है, कोई दादी घर पर बच्चों को पुस्तक से कहानियाँ रुचिपूर्वक सुनाती है। इस प्रकार वह उन्हें पुस्तकें और नए विचार पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रक्रिया में बच्चे भी सक्रिय होते हैं, तो यह पद्धति कहलाती है। ऑप्शन है उच्चय पठनम, यानी जोर जोर से पढ़ना। प्रतिमान पठनम, आदर्श रूप से पढ़ना। सह पठनम, यानी मिलकर या साझा रूप से पढ़ना। वार्तालापीय पठनम, यानी संवाद या बातचीत करते हुए पढ़ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वार्तालापीय पठनम, यानी संवाद या बातचीत करते हुए पढ़ना। तो इस प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है हमारा। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाषा संस्कृत शिक्षण के लिए। यहाँ लिखा हुआ है अगला प्रश्न, भाषा या शिक्षणे परीक्षणे वा कस्मिंश्चित् पाठे यदि प्रत्येक षष्ठः शब्दः लुप्यते एतत् कार्यं किम कथ्यते, यानी भाषा के शिक्षण या परीक्षण में किसी पाठ में यदि प्रत्येक छठा शब्द हटा दिया जाता है तो इस कार्य को क्या कहा जाता है? तो इस कार्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन है श्रुत लेख कार्यम, सुनकर लिखने का कार्य। शब्द लोप, निश्चित अंतराल पर शब्दों को हटाने वाला परीक्षण। तीसरा ऑप्शन है व्याकरण से अंतः प्रविष्ट, यानी व्याकरण का समावेश। और चौथा ऑप्शन है रिक्त स्थान पूर्ति है, यानी खाली स्थान को भरो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, दूसरा नंबर ऑप्शन, यानी शब्द लोप। यहाँ पे दोस्तों हर छठे शब्द को हटा दिया जा रहा है, तो यहाँ शब्द का लोप कर दिया जा रहा है, यानी निश्चित अंतराल पर शब्दों को हटाने वाला परीक्षण यह है। तो इस प्रश्न का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है, भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः साफल्येन शब्दकोशस्य प्रयोगः कर्तव्यः, यानी एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें सफलतापूर्वक शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए। शब्दकोशस्य प्रयोगः प्रोत्साहितुं निम्नलिखितेषु कः विधिः न समीचीना अस्ति, यानी शब्दकोश के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सी विधि सही नहीं है। ऑप्शन है भाषा या अंगानाम अन्वेषणम, यानी भाषा के विभिन्न भागों को खोजना। दूसरा ऑप्शन है संदर्भानुकूलम शब्दार्थस्य चयनम, यानी प्रसंग के अनुसार शब्द के अर्थ को चुनना। तीसरा ऑप्शन है शब्दस्य उच्चारण ज्ञानम, यानी शब्द को बोलने के सही तरीके का ज्ञान। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येकम नवीन शब्दाय अध्यापकम उपगमनम, तो इसका मतलब है हर नए शब्द का अर्थ पूछने के लिए शिक्षक के पास चले जाना। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें सफलतापूर्वक शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए। शब्दकोश के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सी विधि सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येकम,
नवीन शब्दाय अध्यापकम उपगमनम, यानी हर नए शब्द का अर्थ पूछने के लिए शिक्षक के पास चले जाना, यह शब्दकोश के प्रयोग को बढ़ावा देने का विधि सही नहीं है। तो इस प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है हमारा। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपसे निवेदन है। अगला प्रश्न है हमारा, काचित अध्यापिका कक्षाम पंचानाम समूहेषु विभाजयत, यानी कोई शिक्षिका कक्षा को 5-5 के समूहों में बांटती है। सा कस्यापि प्रतिवेदनस्य कांचिद अंशान ददाति, सा टिप्पणी निर्माणम कर्तुम तेषां सारम चापि निर्मातुम कथयति, सा किम प्रोत्साहयितुम प्रयते। इसका मतलब है कोई शिक्षिका कक्षा को 5-5 के समूह में बांटती है, वह किसी रिपोर्ट के कुछ हिस्से देती है और उन्हें मुख्य बिंदु लिखने तथा उनका संक्षिप्त रूप तैयार करने के लिए कहती है। वह किस चीज को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन है दोस्तों, आधारभूता परस्परम संप्रेषणात्मिका योग्यता, यानी दैनिक जीवन की बुनियादी बातचीत की क्षमता। अगला ऑप्शन है संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता, यानी उच्च स्तर की अकादमिक भाषा क्षमता। तीसरा ऑप्शन है संभाषणात्मक क्षमता, बोलने या चर्चा करने की क्षमता। और चौथा ऑप्शन है सामूहिक विवेचनम, यानी समूह में विचार से चर्चा करना। तो दोस्तों कोई शिक्षिका कक्षा को 5-5 के समूह में बांटती है, वह किसी रिपोर्ट के कुछ हिस्से देती है और उन्हें मुख्य बिंदु लिखने तथा उनका संक्षिप्त रूप तैयार करने के लिए कहती है। वह किस चीज को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता, यानी उच्च स्तर की अकादमिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। तो इस प्रश्न का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बालकेभ्यः चित्र प्रेक्षणम रोचते, यानी कि बच्चों को चित्रों को देखना अच्छा लगता है। ते स्वमत्या तेषां वर्णनम च कुर्वन्ति, और वे अपने विवेक से उनका वर्णन करते हैं। अध्यापक रूपेण भवता चित्र पुस्तकानि प्रयोज्यानि, यानी एक शिक्षक के रूप में आपको चित्र पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए ही, क्योंकि ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है हमारा, अनेन भवतः छात्राः संलग्नाः भविष्यन्ति, इससे आपके छात्र कार्य में व्यस्त रहेंगे। अगला ऑप्शन है, अनेन छात्राः एतद्विध चित्रान् चित्रयितुं प्रेरिता भविष्यति, इससे छात्र इस प्रकार के चित्र बनाने के लिए प्रेरित होंगे। तीसरा ऑप्शन है, अनेन छात्राः चित्राणाम अवबोधे समीक्षायां च समर्था भविष्यन्ति, इससे छात्र चित्रों को समझने और उनका मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। और चौथा ऑप्शन है, अनेन छात्राणाम विविध वर्णानाम ज्ञानवर्धनम भविष्यति, इससे छात्रों के विविध रंगों का ज्ञान में वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनेन छात्राणाम चित्राणाम अवबोधे, यानी तीसरा नंबर की बात हो रही है। अनेन छात्राणाम चित्राणाम अवबोधे समीक्षायाम च समर्था भविष्यन्ति, यानी इससे छात्र चित्रों को समझने और उनका मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, प्रथम श्रेणी कक्षायाः भित्तौ छात्राणां कार्यं दर्शयन्तः अंकित पत्राणि विज्ञान पत्राणि सूचन पत्राणि नाम चिन्हानि समाचार पत्राणि स्थापितानि, यानी पहली कक्षा की दीवार पर छात्रों के कार्यों को प्रदर्शित करते हुए रेखा चित्र, पोस्टर, सूचनाएं, नाम के बिल्ले और समाचार पत्र
लगाए गए हैं। एतानि वस्तुनि छात्रेभ्यः प्रददात, यानी ये वस्तुएं छात्रों को प्रदान करती हैं। ऑप्शन को पढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्या प्रदान करती हैं। ऑप्शन है आरेख चित्र बहुलः परिवेश, यानी चित्रों से भरा हुआ वातावरण। मुद्रण बहुलः परिवेश, यानी लिखी हुई या छपी हुई सामग्री से समृद्ध वातावरण। तीसरा ऑप्शन है उल्लासमय परिवेश, यानी खुशनुमा वातावरण, या रंगमय परिवेश, यानी रंग बिरंगा वातावरण। तो दोस्तों प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। पहली कक्षा की दीवार पर छात्रों के कार्यों को प्रदर्शित करते हुए रेखा चित्र, पोस्टर, सूचनाएं और नाम के बिल्ले और समाचार पत्र लगाए गए हैं। ये वस्तुओं को ये वस्तुएं छात्रों को क्या प्रदान करती हैं? तो दोस्तों ये छात्रों क्या प्रदान करती हैं? तो यह प्रदान करती हैं दोस्तों मुद्रण बहुलः परिवेश, यानी लिखी हुई या छपी हुई सामग्री से समृद्ध वातावरण प्रदान करती हैं छात्रों को। तो इस प्रश्न का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।